नमस्कार। आज माँ भगवती का 5वां दिन स्कंद माता के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। स्कंद माता जैसे नाम से है, स्कंद की माँ पार्वती और उनका पुत्र जिनको हम कार्तिकेय नाम के नाम से भी जानते हैं, षडानन 6 मुँह है उनके। और कितना अच्छा स्वरूप बताते हैं। माँ है, उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ है, अपने बच्चे को ध्यान रख रही है, बाकी उसका कहीं ध्यान नहीं है। बहुत सौम्य रूप। इससे पहले हमने देखा था कूष्मांडा के रूप में जब वो कंसीव हुई है, अब वो माँ बन गई है। अब वो माँ के रूप में, प्रॉपर माँ के रूप में आई है। एक सेटिस्फेक्शन, पहले मैं, अब मैं मेरा अब किसी और के लिए हो गया। यानी कि अब यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं, हम कोई भी क्रिएटिव कोई काम करते हैं, कुछ भी क्रिएशन करते हैं, तो जो भी कुछ क्रिएशन होती है उसको हम बच्चे के रूप में देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आज हम कोई भी काम करते हैं और उसको हम फलीभूत होते हुए देखते हैं, तो वो जो खुशी है, तो वो माँ भी, प्रकृति जो है वो भी जब देखती है कि हम, मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं या जो भी कुछ उसने क्रिएशन की है और वो एक अच्छी तरह से डेवलप हो रही है, एक अच्छे रूप में है, तो वो उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो वो जो स्कंद के रूप में हम अपने को देखते हैं वो हमारी माँ भगवती है, और हम अपने को माँ के रूप में देखते हैं। तो आगे हम जो भी क्रिएशन कर रहे हैं वो सब उसी का प्रतीक है कि हम उस क्रिया को लगातार एक सर्किल के रूप में, एक लगातार चलते हुए प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं, सिस्टमेटिक क्रम के साथ। तो यहाँ पे स्कंद माता इतना प्यारा स्वरूप है ये। और देखो उनके जो बच्चे हैं कार्तिकेय जी, उनके 6 मुँह हैं। अब ये देखो 6 मुँह का भी एक कारण है। हमारे शरीर में षट चक्र हम जो बोलते हैं, मूलाधार से लेके और आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक हमको डेवलप करना होता है। तो हमारी संभावना जो है परमात्मा ने जो दी है, माँ भगवती ने हमको जो पैदा किया है, वो हमारे पास जो षट चक्र है ना, वो बहुत बड़ी पावर है। तो अभी हम मूलाधार चक्र तक ही सीमित रहते हैं। लगातार हम पैदा होते हैं और मूलाधार चक्र पे ही पैदा होते हैं और मूलाधार चक्र पे ही हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं और जन्म लेते रहते हैं। वास्तव में हमारा जो अपने को डेवलप करने का जो ध्येय है वो आगे के चक्रों तक जाना है, जो कि हम आगे चक्र तक उसको ले जा सकते हैं अपनी खुद की पुरुषार्थ से। आगे चक्र तक पहुंचने के बाद हम उस रूप में आते हैं कि फिर अब परमात्मा और हम एक हो जाते हैं। फिर परमात्मा हमको हैंडल करता है, परमात्मा ही हमको चलाता है। तो उनके जो पुत्र हैं वो षडानन है। षडानन कहीं ना कहीं भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं और हमारे ही षट चक्रों का प्रतीक है। वो हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति मौजूद है। और माँ भगवती जो ये सृष्टि रूपा, प्रकृति रूपा माँ भगवती है, उसके हम पुत्र हैं और वो हमारी माँ है। ऐसे करके हम उसकी पूजा करते हैं। तो मुझे ये रूप बहुत प्यारा लगता है माँ का। और माँ को जब हम माँ शब्द बोलते हैं ना, तो इतने मंत्र हैं, इतने पावरफुल मंत्र हैं। हम दुर्गा सप्तशती में देखते हैं माँ का जो अभी सबसे प्रचलित ग्रंथ है, तो माँ के इतने सारे मंत्र हैं। उन सब मंत्रों में एक शब्द जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है माँ। गाय को माँ बोलते हैं। हमारे भारत में, सनातन में गाय का बहुत महत्व है। और जो महत्व वो ऐसे ही नहीं है, वो सचमुच में उसके अंदर वो गुण है, विलक्षण गुण है, अद्वितीय। जैसे कि परमात्मा ही उसके अंदर मौजूद है। तो उसका बच्चे को हम जब देखते हैं तो वो माँ करके बोलता है। गाय खुद भी माँ करके बोलती है, तो उसकी आवाज ऐसा लगता है वो माँ को पुकार रही है। तो और वो माँ शब्द मुझे लगता है गाय से ही आया है। छोटे बच्चों को भी हमने देखा है, उस तरह की एक आवाज निकालते हैं, वो ध्वनि निकालते हैं। मैंने एक बार एक किसी उसमें वीडियो में देखा था, शॉर्ट वीडियो में, एक बच्चे को, जो बकरी का बच्चा था, वो आवाज निकल रही थी उसकी, तो वो भी माँ माँ करके बोल रहा था। मुझे तो हैरानी हुई कि लोग उसको मैं करके क्यों देखते हैं। मैं की जगह मुझे लगा वो भी माँ ही बोल रहा है। और मैं की कुर्बानी देना चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं, मैं को का बलिदान देना चाहिए। लेकिन माँ शब्द देखो आप, माँ मतलब जैसे कि बहुत विलक्षण सृष्टि जैसे खिल जाती है, फूल जाती है, प्रेम भाव प्रकट होता है, आकर्षण प्रकट होता है, एक सेटिस्फेक्शन के साथ एक संरक्षण, जैसे एक प्रोटेक्शन मिल रहा हो। मैंने कहीं, किसी सिद्ध पुरुष होते हैं, बहुत सारी उनके पास जानकारी होती है, ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा भी उनको ज्ञान मिलता है। तो किसी ने बताया था कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो कभी किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई अभिचार कर्म किया हुआ है, कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हुआ है, तो अगर वो माँ शब्द का उच्चारण करता है तो उसका बचाव होता है और वो जो प्रक्रिया की होती है उससे वो कट जाती है। तो ये प्रयोग करके हमने देखा भी है, आप भी देख सकते हो। केवल माँ शब्द बोलने से भी ये एक मंत्र है और ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। आप कभी ऐसा लगता है आपको कि आप बहुत परेशानी में हो और बहुत ऐसे कष्टों में हो और आप उनसे निकलना चाहते हो, तो आप केवल माँ का उच्चारण करो। हालांकि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रणव अक्षर है
उसमें भी आ से शुरू होके और माँ पे ही खत्म हो रहा है। ओम जो हम बोलते हैं वो माँ पे खत्म होता है। माँ ऐसा शब्द है जहाँ पे पूरी सृष्टि फैल जाती है, वहां से ही सब कुछ शुरू होता है। तो जब ओम का उच्चारण हुआ होगा तो लास्ट में माँ जब है तो माँ से ही फिर सारी चीजें उत्पन्न हुई होंगी, ऐसे करके कहीं संकेत मिलता है। तो माँ शब्द अपने आप में बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे वो माँ के रूप में है, स्कंद माता के रूप में। और हम सबको इसी रूप में भाव के साथ, भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, जो भाव के साथ माँ को ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनको उसी तरह का प्रेम मिलता है जो माँ का अपने बच्चे पे होता है, होना चाहिए। बशर्ते कि हम भी अपने को बच्चे की तरह उस माँ को पुकारें, हम सीखें अपनी मैं को छोड़ के। बच्चा जो होता है ना बहुत छोटा होता है, उसके अंदर मैं नहीं होती है, मैं की जगह उसके अंदर माँ का भाव होता है, वो माँ को पुकारता है। आप देखो, एक मैंने गाना सुना था, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो शायद जब हम बच्चों की तरह अपने को अनुभव करते हैं तो माँ का हमको कृपा मिलती है। और शायद पूजा का सबसे अच्छा विधान ये है कि हमारे भाव उस माँ के लिए, उस जगत जननी के लिए, हमारी माँ के प्रति हमारी श्रद्धा, और उस माँ के प्रति श्रद्धा के रूप में हम अपने को विकसित करते हैं, सीखते हैं कि हम कैसे अपने प्रेम को, सच्चे प्रेम को देख सकते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा माँ के रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले हम उसी से परिचित होते हैं, और वो जग जननी को भी हम उसी भाव से, उसी रूप में जब देखते हैं तो हमारे अंदर जो ऊर्जा स्फुटित होती है, वही ऊर्जा हमारी सच्चा फल भी है उस पूजा का, माँ की। तो स्कंद माता की पूजा हमको इस तरह, इस भाव से करना है उस माँ भगवती की, और वही लक्ष्मी के रूप में है। जब हम क्या कहते हैं, माँ को माँ के रूप में जब इस तरह से भाव से पूजा करेंगे तो हमारे षट चक्र जागृत करने के लिए हमको एक बेस मिल जाता है। कब? जब हम माँ के भाव से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से पहली शुरुआत है, ये संकेत है। इस संकेत से बहुत सारे लोग जो समझ सकते हैं सर, वो बहुत लाभ उठा सकते हैं, और उनके लिए माँ भगवती की कृपा के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आप सब लोग माँ भगवती का श्रद्धा के साथ आह्वान करें, पूजा करें, और इस नवरात्रि से उस माँ की कृपा लगातार बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करें, और हर नवरात्रि में हम आगे उसकी कृपा को देखेंगे। नमस्कार।